एक ही मैच में एक तीर से दो निशाने। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बाहर किया, और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और फाइनल को बाहर किया लाहौर से। और फाइनल होगा यूएई में। तो हबीबी, कम टू दुबई अगर हराना है तो ये था भाई इंडिया का स्टेटमेंट आज, कि भाई हम यहाँ के डॉन हैं, हमको हराना है तो टेम्बा डॉन तुम आओ या सेंटनर तुम आ जाओ। इनकी बस की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की बस की नहीं है। एंड क्लिनिकल विन। और ये जो फोटो दिखा रहे हो ना, खड़ा हूं आज भी वहीं। अभी ट्रेविस हेड गाएगा कि मैं खड़ा हूं आज भी वहीं, मेरा कैच कैच छोड़ दे शुभमन गिल तू बस। तो बहुत ही बढ़िया मैच शुभम, एज एक्सपेक्टेड। थोड़ा बीच में टाइट हो गया गेम, बट ओवरऑल क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय इंडिया। व्हाट अ ग्रेट गेम। ऐसा होता है सेमीफाइनल, ये होती है टक्कर की टीम। और इतना इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इंश्योर किया कि इसका मैच बने अच्छे सा। एंड व्हाट अ ग्रेट गेम। एंड ऑल हेल किंग कोहली। किंग कोहली के सामने अपना सर झुकाओ, उनके पैर धो के उस पानी को पी जाओ। बाबर आजम ये करो तुम। मतलब ही इज द अल्टीमेट किंग। आज भी 52वां सेंचुरी आ रही थी ओडीआई की, रह गई 16 रन से, बट फर्क नहीं पड़ता, उनकी टीम जीत गई, फाइनल्स पहुंच गई है। तो शुभम, हाउ डिड यू एंजॉय टुडेज सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? यार आपने बहुत ही सही बात बोली कि इंडिया ने आज के मैच जीतकर दुबई से ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर, फाइनल को किया अंदर। और जो एक टाइम पे ऐसा लगा था ना कि जब उसी तरह हेड पेलना शुरू किया हम लोगों को, लॉन्डे ने शायद 30 रन मार दिए चौके छक्के मार के। ऐसा लगा था भाई, एक बार रवि शास्त्री ने बोला था ना कि गोटी मुंह में आ गई एक टाइम के लिए। तो डर लगा था। लेकिन हमारे वरुण चक्रवर्ती, हमने तो लिया है भाई उनके उनके इसी के इसी इसी वजह से कि हेड ने इन सारों को खेल रखा है। अक्षर पटेल ले लो, आप जडेजा ले लो, कुलदीप के ले लो, सबको खेल रखा है, वरुण को उन्होंने इतना अच्छे से नहीं खेला है। शायद आईपीएल में थोड़े बहुत खेले, वही खत्म। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन द एडवांटेज। और हमने डोमिनेट किया यार। लोग अगर आज के मैच समरी देखेंगे तो लोग ऐसा लगेगा अरे यार लास्ट तक गया है मैच, शायद टाइट होगा। नहीं, कुछ टाइट नहीं था। हमने आसान लास्ट में आराम से खेला है, इसलिए वो लास्ट तक गया। अगर हार्दिक पांड्या चाहता तो 46-47 ओवर में मैच खत्म कर सकता था। बिल्कुल। बहुत मजा आया यार। लाइक आई वोंट कॉल इट अ रिवेंज एज सच ऑफ 19 नवंबर 2023, बट ये मैच हरा के जो सुकून मिला है यार, लाइक हमने फिर से टॉस हारे। रोहित शर्मा का कुछ और ही चल रहा है उधर टॉस के साथ। लेकिन इवन आफ्टर द टॉस, irrespective of the toss, irrespective of whether we bet first, whether we bet second, we have dominated every match। ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी में एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया हारने वाला है मैच। हम जीतते गए जीतते गए जीतते गए, एंड होपफुली जो 9 तारीख को फाइनल होगा उसमें भी हम जीतेंगे। यार एक बात कहना चाहता हूँ, कि ट्रेविस हेड टुल्ला, तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो कि तुमने वरुण चक्रवर्ती को आज तक खेला नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और तुम पहली बॉल पे मारने जा रहे हो। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसका विकेट गवा दिया आज। वरना अगर जिस फॉर्म में वो स्टार्ट किया था, ऐसा लग रहा था कि वो फिर से आज अच्छा खेलने वाला है। बट द एरोगेंस एंड द ओवर कॉन्फिडेंस टुक हिज विकेट। तुमने आज तक खेला है नहीं उसको, और तुम उसको सोच रहे हो कि हम दुबई के बीच में मारूंगा। तो भाई तुम ट्रेविस हेड, तुमने तो आज अपने टीम को हेडेक दे दिया। एंड तुम्हारा विकेट गिरते ही फिर लाबुशेन और स्मिथ टुक टुक किए स्मिथ। हमने स्मिथ को एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसी पिच पे चलते हैं, चले। अच्छा स्कोर किया, उनकी भी 100 रह गई। बट जैसा आपने बोला, राइट, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया और ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर किया। अब दुबई आ रही है, अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है। मेरे में क्या होगा भाई, जीतेंगे और क्या। हाँ, जीतेंगे ही। वो जीतेंगे तो भाई, फाइनल में जीत रहे हैं, 100%। बस ये देखना है कि किसको हराएंगे हम। किसको हराएंगे? कल वाला सेमीफाइनल उसी के लिए होगा कि कौन इंडिया के साथ जाके हारेगा। कम टू दुबई हबीबी, कम टू दुबई। तो बिल्कुल। अक्षित एक बार बात कर लेते हैं आज पूरे मैच के बारे में। लेकिन जस्ट बिफोर दैट, वी वांट टू टॉक आई वांट टू टॉक अबाउट विराट कोहली, द किंग, द रियल किंग। द रियल किंग। दैट इनक्रेडिबल प्लेयर टुडे स्कोर्ड 84-85 रन। शायद आज उन्होंने कितना मारे, 84। 84। 84 रन मारे। एंड लेट मी टेल द स्टेट, फिर हम बोलेंगे कि व्हाट इज सो इनक्रेडिबल अबाउट दैट इनिंग्स।
उन्होंने आज 84 मारे 98 बॉल में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 86 एंड ही स्कोर्ड जस्ट 5 बाउंड्रीज। बस 5 बाउंड्री लगाए, और बाकी के जो 64 रन आए ना, ओनली थ्रो सिंगल्स एंड डबल्स। एंड दैट गाय इज ऑफ एज ऑफ 36। 36 साल का एक बंदा, इतना फिटनेस है, वो स्ट्राइक रोटेट कर करके वो 6 रन के रन रेट रख रहा था उस टाइम इंडिया का। लाइक आई कैनॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स लाइक हाउ ग्रेट ऑफ इनिंग्स दैट इज। भाई चार चार छक्के मार 4 छक्के मार के ना बहुत लोग कर सकते हैं, 80 90 90 ओवर के स्ट्राइक रेट रखना। बट जस्ट इन वन सिंगल्स एंड डबल्स टू स्कोर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 86 इज सच इनक्रेडिबल थिंग। मतलब क्या बताओ यार, लाइक ऑल हेल द किंग, देयर इज ओनली वन किंग। ऐसा इनिंग्स ना इज ए ड्रीम फॉर ए प्लेयर लाइक बाबर। ठीक है यार, लोग उनके 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 जो कॉम है, उनके उनके लोग बोलेंगे कि यार उनके कवर ड्राइव अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है। बट यार कवर ड्राइव आप तब मार सकते हो जब पिचेस अच्छे होते हैं, आप थ्रू द लाइन खेल सकते हो। बट पिचेस जहाँ पे स्लो होते हैं ना, आप इतने आसानी से हर वक्त कवर ड्राइव नहीं मार सकते हो, आपको सिंगल लेना पड़ता है, डबल लेना पड़ता है। एंड दैट इज वेयर द रियल किंग शोड की भाई हाँ, दिस इज वेयर आई डोमिनेट। अच्छे पिचेस पर सब मार सकते हैं, बट इन a pitch like this where you need to play a bit differently, where you need to manipulate the fielders and all and milk the bowlers, this is where a player like Virat Kohli shows his real talent. Nobody can match this. Nobody, not a बिल्कुल single other player can match this. आप किसी को भी उठा लो, आप फैब फोर में से किसी को भी उठा लो, जैसा आज उन्होंने खेला ना, कोई नहीं खेल सकता ऐसा। बिल्कुल शुभम, अगर आपके पास विराट कोहली की फोटो है तो मैं चाहूंगा एक बार आप वो लगाएं। मुझे कुछ विराट के बारे में एक और पॉइंट बोलना था, आपने बिल्कुल सही बोला। विराट कोहली ने 84 रन्स मारे हैं, 5 चौके, दैट मीन्स 20 रन्स। अदर 64 रन्स भाग के लिए हैं। और सिर्फ 64 रन्स नहीं, श्रेयस अय्यर उनकी पार्टनरशिप हुई है, श्रेयस अय्यर ने भी 20-30 रन भाग के लिए हैं, तो वो उनके उनके भी रन बनाए। फिर बाद में आपके आए अक्षर पटेल, उनके साथ भी रन बनाए। तो अपने रन तो भाग ही रहे हैं, दूसरों के वंस को भी टूस में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसी होती है फिटनेस किसी प्लेयर की। 36 साल की उम्र में 80% ऑफ रन ही स्कोरिंग बाय रनिंग, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट द ओपोनेंट ऑन द अदर साइड ऑल्सो। तो मतलब और फील्डिंग में भी लाजवाब है, कोई कैच छोड़ते नहीं है। ही इज जस्ट क्लाइंबिंग द लैडर ऑन द नंबर ऑफ कैचेस ही हैज टेकन इन ओडीआईज। तो मतलब सही में यार, मतलब ऐसा प्लेयर ना कभी आया आया है ना आएगा। जब तक है, इसको एंजॉय करो, इनकी इनिंग्स देखो, इनसे सीखो, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट सीखे एंड इनका नमन करे कि हाँ भाई ऐसा प्लेयर एक आया था ओडीआई हिस्ट्री में। ही इज द गोट, पीरियड। ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा इसके अलावा। बिल्कुल यार, ब्लू जर्सी में इनसे अच्छा बैट्समैन अभी तक ना आया है। शायद इन फ्यूचर वी ऑल वांट कि उनसे भी अच्छा बैट्समैन आए। बट ये जो अलग अलग जो उनके चीज है कि एक तो होता है स्ट्रोक मेकिंग, बट देन यू ऑल्सो हैव दिस रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, बट देन यू ऑल्सो हैव ए थिंग कॉल्ड फिटनेस। एक जो कॉम्बिनेशन है इन सब की, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन मैच दैट। फिर उसके साथ आप स्टारडम ले लो। भाई बंदे का स्टारडम किसी भी बॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा है इंडिया में। ही इज द हाईएस्ट फॉलोड पर्सन इन इंडिया, इन इंस्टाग्राम एंड इन सोशल मीडिया। तो इन सब मिला के ना, जो एक विराट कोहली मिलता है, नो बडी कैन मैच दैट, नो बडी। डेफिनेटली। तो एक बार हम मैच के समारोह के बारे में बोल देते हैं। अगर हम विराट कोहली के बारे में बोलते रहेंगे तो भाई यू कैन टेक टॉक फॉर डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स। यू कैनॉट स्टॉप अप्रिशिएटिंग द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन। तो अक्षित, कैन यू लाइक लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस मैच। अगर आप एक बार बता देंगे हमारे फॉलोअर्स को कि कैसा रहा आज का मैच, थोड़ा डिटेल रहा। देखिए, रोहित शर्मा ने टॉस में कहा था कि ही वॉज नॉट श्योर कि बैटिंग करनी चाहिए बॉलिंग, तो इट्स अ गुड टॉस टू लूज। तो आज फिर से उन्होंने टॉस लूज किया, मतलब टॉस के साथ तो उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। 13th या 14th लगातार टॉस हारे हैं रोहित शर्मा। उनको बैटिंग या पुल शॉट से ज्यादा ना अब सिक्के पे ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या बोलूं मैं, हेड बोलूं, टेल बोलूं, ट्रेविस हेड बोलूं या क्या बोलूं, उनको बस सोचना चाहिए कि क्या बोलें, क्या बोल के वो टॉस जीतेंगे। हम्म, बट चलिए, स्टीव स्मिथ ने आज पहले बैटिंग का निर्णय लिया। अच्छी सोच थी कि भाई आप एक फ्रेश पिच पे खेल रहे हैं तो रन्स ऑन द बोर्ड विल क्रिएट अ प्रेशर इन अ बिग मैच। हेड ट्रेविस हेड ने जो शुरुआत करी,
मेरे को लगा यार आज नहीं चलेगा, आज नहीं चलेगा, हर बार चलता है, हर बार चलता है। फिर चलने लग गया। ये बंदा मतलब ऐसा है कि कभी मतलब बंद ही नहीं होता, इसका माइलेज खत्म ही नहीं होता, पता नहीं कौन सा पेट्रोल लगा के आता है। चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, मारता रहता है, मारता रहता है। पहले स्टार्टिंग में से स्ट्रगल किया कि भाई बॉल बैट पे नहीं आ रही, थोड़ी एज लग रही है या शॉट पड़ रही है, बट ही अडेप्टेड एंड देन ही अडेप्टेड सो वेल कि उसने छक्के चौके मारने शुरू कर दिए। वो तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी जब वरुण चक्रवर्ती आया और उसको भी मारने गया एंड कैच दे बैठा, ब्रिलियंट कैच बाय शुभमन गिल, भागते हुए उन्होंने पकड़ा कैच। तो हेड हेड का तो इनिंग्स ऐसी रही। कूपर कॉनली ने आज ओपनिंग किया। उनके लिए भी बड़ा बड़ा टफ था कि भाई इतने बड़े मैच में आपको ओपन करना है, बट देन ही कुड नॉट प्ले वेल, जीरो पे गए। स्टीव स्मिथ की अच्छी पार्टनरशिप हुई, 73 रन बनाए उन्होंने, ग्रेट इनिंग्स। जैसे हम जानते हैं वो खेलते हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट बेस्ट सूट करता है। एंड बाद में लबुशेन आए, एलेक्स कैरी की मैं बात करना चाहूंगा शुभम। एलेक्स कैरी ने मोर देन 100% की स्ट्राइक रेट से खेला है एंड मिडिल ऑर्डर में आए हैं। जब आपको रन्स लगाने होते हैं, जब स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसमें आपने इंश्योर किया कि आप टाइमली बाउंड्रीज निकालें, चौके मारें, छक्के मारें। तो बहुत ही बढ़िया। वो तो एक श्रेयस अय्यर की ब्रिलियंट वो आ गया, डायरेक्ट थ्रो आ गया, वरना क्या पता स्कोर कुछ और होता। मैक्सवेल, अब मैक्सवेल का तो ये है कि जो 10 साल पहले वो पंजाब किंग्स के लिए करते थे, आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कर दिया। आए, एक छक्का मारा, हमने कहा बल्ले बल्ले बढ़िया यार, आज मैक्सवेल मार रहे हैं, फिर दूसरी बॉल पे आउट हो गया। तो मतलब मैक्सवेल का ये है, या तो विन है या लर्न है मतलब या तो मारते हैं या आउट हो जाते हैं। तो हाईवे और माईवे वाला उनका सीन है। तो कर कुरा के उन्होंने 264 मारे इस पिच पे। इस टूर्नामेंट का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है। हमने देखा बांग्लादेश कुछ 220 मारा, पाकिस्तान ने कुछ 240 में मारे थे, हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 249 मारे थे। तो अभी तक तो 264 इज द हाईएस्ट टारगेट। तो हमको लग रहा था कि हाँ अभी चलो, एक डिसेंट टोटल है, फाइटिंग टोटल है। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग फिर भी इनएक्सपीरियंस्ड है, बट क्या पता कुछ मैच बन जाए। तो ओवरऑल टोटल सही रखा उन्होंने। इंडिया की बॉलिंग में आएंगे तो शामी, मोहम्मद शामी के 3 विकेट, उन्होंने पूरे 10 ओवर का कोटा कराया ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स को सूट कर रहा है, तब भी उन्होंने 3 विकेट निकाले, ब्रिलियंट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉकआउट गेम। वरुण चक्रवर्ती का चक्र भी फिर से काम किया। मतलब ना इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट लाए, ना पाकिस्तान के अगेंस्ट लाए, इनको मेन प्लेयर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं कि हाँ भाई उनको तो हम लोग ऐसे ही कर हरा देंगे, मेन इसको अलाओ हमारे मेन प्लेयर के अगेंस्ट। एंड आज भी उन्होंने 2 विकेट लिए, जडेजा ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने मेडन डाला, 1 विकेट लिया। तो ये तीन का तो कॉम्बिनेशन बढ़िया बन गया है। कुलदीप का ऑन एंड ऑफ, इफ एंड बट वाला सीन चल रहा है पूरे टूर्नामेंट में। आज विकेट तो नहीं मिला, बट चलिए, वी हैव टू परसिस्ट विद हिम, ही इज अ मैच विनर फॉर अस। क्या पता आगे जाके अच्छा खेले। तो अच्छी परफॉर्मेंस बाय स्पिनर्स, गुड परफॉर्मेंस बाय शामी ऑल्सो। एंड अब इंडिया की बैटिंग पे आते हैं। तो इंडिया की बैटिंग पे जहाँ मुझे लग रहा था कि आज फिर से रोहित शर्मा को वो करना पड़ेगा कि भाई आप आए और थोड़ा क्विक स्टार्ट दें, क्योंकि व्हेन यू आर चेजिंग 265 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले 10 ओवर का यूज़ करें। तो आए, उन थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने छक्का मारा, 3 चौके मारे, उनका कैच छूटा है, मार्नस लाबुशिन ने कैच छोड़ा। और वही लग रहा था कि फिर से वही 2023 वर्ल्ड कप वाला कैच होने वाला था जो ट्रेविस हेड ने लिया था। वो तो चलो छूट गया इनसे। बट शुभमन गिल थोड़ा लूज शॉट खेल के आउट हो गए। बट देन केम द किंग विराट कोहली। मतलब चेज मास्टर बोल लीजिए, किंग बोल लीजिए, गोट बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए, ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता है। 84 रन्स, 5 बाउंड्रीज, बाकी सब रन्स भाग के लिए। गुड कंट्रीब्यूशन बाय श्रेयस अय्यर, गुड कंट्रीब्यूशन बाय अक्षर पटेल, गुड कंट्रीब्यूशन बाय केएल राहुल एंड ग्रेट फिनिश बाय हार्दिक पांड्या। मतलब इंडिया की बैटिंग चल रही है और ऐसे चलती रही तो मतलब ना रुके तो बढ़िया है। एवरी प्लेयर इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी वेल शुभम। तो ये है आज की मैच समरी पूरी। इनकी बॉलिंग में कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। एडम जैम्पा ने 2 विकेट लिए, बट देन ही वाज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। नेथन एलिस के 2 विकेट हैं। तनवीर सांगा खेले आज, उनके लिए भी पहला मैच। इट इज डिफिकल्ट टू अडेप्ट इन यूएई इन सच अ बिग गेम, ही कुड नॉट डू वेल। तो ओवरऑल ये रहा परफॉर्मेंस एंड इंडिया फाइनली वॉन इट विद ऑलमोस्ट 2 ओवर्स टू स्पेयर। तो ये था पूरा आज का हमारा सेमीफाइनल का समरी। बिल्कुल यार, मैं बस हमारे ट्रेविस हेड के लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ। उल्ले, निकल, पहले फुर्सत में निकल। हो गया भाई तेरा काम, नहीं देखना है। अब इस साल खेल रहे हैं क्या हम इनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ? हो गया ना, हो गया, निकल निकल तो। निकल निकल, बट हैदराबाद के लिए अच्छा खेलने आ जाना वापस।
थोड़ा ऑस्ट्रेलिया खेलने जाओ फिर आ जाना। लेट्स टॉक अबाउट इट सम अदर डे। हमारे स्ट्रॉबेरी फार्मर भी तैयार हो रहे हैं भाई। मैं समझ रहा हूँ फार्मिंग आपका इशारा। फार्मिंग छोड़ के बैट ले लिया हाथ उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वो दूसरे दिन की बात है। बट यार मजा आ गया आज। कोहली की चेस, वरुण चक्रवर्ती के वो विकेट, रवि सेट दैट टर्न द मैच अपसाइड डाउन। यार एक चीज बोलना चाहूंगा, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट अ बिट ऑन द विकेट ऑफ स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। एक टाइम पे उनका स्कोर ऐसा था कि 35 या 36 ओवर पे 200 पे चार, ऑलमोस्ट 200 पे 4 विकेट थे, या समथिंग अराउंड 190 195 फॉर 4 ऑन दैट विकेट, जहां पे इतना ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा था आज। जैसे इन न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसा स्पिन हो रहा था ना, बहुत ड्राई था, स्पिन स्पिन भी ज्यादा हो रहा था, आज उतना ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा था। यू एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू स्कोर एटलीस्ट 280 290 फ्रॉम देयर, क्योंकि आपके पास तब भी एक सेट स्टीव स्मिथ थे। एलेक्स केरी बहुत ही अच्छे खेल रहे थे। आई थिंक ही वाज द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुडे। ठीक है, he was not the highest scorer, but if you see it, 57 for 61 run, and not for a single moment he looked under some kind of problems. बड़े आसानी से खेल रहे थे इंडियन के सारे स्पिनर और बॉलर्स को। ठीक है, स्टीव स्मिथ अच्छे खेल रहे थे। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स स्टीव स्मिथ मिसेस ए फुल टॉस बॉल। लाइक एज अ बैट्समैन लाइक स्टीव स्मिथ यू कैन नॉट मिस ए फुल टॉस बॉल, मगर हो जाता है, चलिए वी कैनॉट ब्लेम हिम फॉर दैट मच। लेकिन इसके बाद आए मैक्सवेल। व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? आपने एक बॉल में छक्का मारा, आपको हर बॉल खेलना है, और वो जब आपके पास 13 ओवर बचा है, एंड यू नो दैट देर इज नॉट अ सिंगल बैट्समैन आफ्टर यू, यू कैन नॉट जस्ट थ्रो अवे द बैट, थ्रो अवे योर विकेट। यू आर ए एक्सपीरियंस प्लेयर, आप 15 साल से खेल रहे हो ऑलमोस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। You cannot give away, you cannot throw away the match. You have literally lost the match today. अगर आप सूझबूझ के खेलते, 6-7 रन के ओवर अगर आप बनाते भी ना, तब भी आप इजीली उठे, यू कुड हैव स्कोर 280 प्लस रन। और अगर आप आपके पास 280 और 290 जैसा स्कोर हो जाता ना, द मैच कुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। क्योंकि तब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आ जाता, एक रन रेट का प्रेशर बन जाता उसके उनके ऊपर, अगर आपके पास 30-40 रन एक्स्ट्रा थे। So that was, I felt that was the turning point. Kudos to both Mohammad Shami and Akshar Patel for taking the wicket of Steve Smith and Akshar Patel, and sorry, Steve Smith and Maxwell. But one other thing, the run out of Alex Carey by Shreyas Iyer, थोड़ा बहुत मुझे वो 2019 वाला धोनी का रन आउट वाला याद दिला दिया। मगर दैट रन आउट सेव्ड ऑलमोस्ट 15 to 20 रन मोर, क्योंकि Yeah. अगर एलेक्स कैरी रहते तो वो शायद 280 तक पहुंचा देते। बिकॉज ही लॉस्ट विकेट, जब वो विकेट गवाए जो वो रनआउट की वजह से, तब भी 3 ओवर बचे थे, और लास्ट की 3 ओवर में केवल 10 या 12 रन आए। सो दो स्मॉल मोमेंट्स राइट, जहां पे इंडिया ने क्या किया, एक टाइम के लिए भी 50 रन के ऊपर से ज्यादा पार्टनरशिप होने नहीं दिया। दे केप्ट ऑन चिपिंग इन विथ विकेट्स। वहीं पे अगर आप देखेंगे, द पार्टनरशिप ऑफ विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर ऑफ ऑलमोस्ट 91 रन एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 80-90, वो पूरा मैच लेके चले गए ऑस्ट्रेलिया के हाथ से। बिकॉज जब वो आउट हुए, देन ओनली लाइक कुछ 70-80 के और बचे थे, और वो भी 5 की औसत से चाहिए था। तो ये जो छोटे मोमेंट्स है ना, आई थिंक इंडिया वन दोस मोमेंट्स, एंड दैट इज वेयर वी सी एट द एंड दैट इंडिया डोमिनेटेड द मैच टुडे एंड वन द मैच। बिल्कुल शुभम, मैक्सवेल के लिए मैं एक और बस एक चीज कहना चाहूंगा कि मैक्सवेल, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, यू शुड नॉट बी गोइंग टू योर ड्रेसिंग रूम, ही शुड बी गोइंग टू द इंडियन ड्रेसिंग रूम। एक छक्का मार के तुम दूसरा छक्का मारने जा रहे हो जब 13 ओवर बचे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? तो रियली स्टूपिड स्टूपिड एंड स्टूपिड। बढ़िया बोले भाई, बढ़िया बोले। अगर गवास्कर जैसा, उनके उधर गवास्कर जैसा कोई रहता ना भाई, वो वही बोलता भाई। यही बोलता। बढ़िया यार। चलिए तो एक बार हम कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं अक्षित। बिल्कुल बिल्कुल। तो टुमारो इज द मैच बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, द सेकंड सेमीफाइनल इन लाहौर। और कल डिसाइड होगा कि कौन इंडिया के साथ खेलेगा इन दुबई ऑन 9th of March। तो विल इट बी सेंटनर और विल इट बी टेम्बा बवुमा? अक्षित, व्हाट इज योर थॉट? क्या क्या सोच रहे हो आप कल के मैच के बारे में? बिकॉज दीज आर द टू, आई हैव एज आई हैव सेड राइट, आई फील लाइक दीज आर द टू मोस्ट कंप्लीट साइड ऑफ दिस टूर्नामेंट। हाँ, इंडिया का अच्छा टीम है, बट इंडिया के एक
पार्ट स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज द स्पिन बॉलिंग अटैक। वहीं पे व्हेन आई सी टीम लाइक न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, उनका कोई एक पार्ट, जैसे इंडिया का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना स्पिन अटैक, इनका कोई एक ऐसा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट दे हैव अ टीम जिनका जिस सेटअप में आप फील्डिंग बोल लो, आप फास्ट बॉलिंग बोल लो, आप स्पिन अटैक बोल लो, आप बैटिंग बोल लो, सब कुछ एक अच्छे स्टैंडर्ड पे है। दे डोंट हैव ए वीकनेस एनी सच। या तो what do you say? I feel like tomorrow will be a brilliant match, and I give 50-50 to both the teams. Anybody can win the game tomorrow. नहीं, बिल्कुल शुभम, कल का मैच बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बड़ा मैच है। लाहौर में बैटिंग पिच है, स्कोरिंग ग्राउंड है, एवरेज वहां पे 320 330 गया है। तो कल एक बैटिंग पैराडाइज होगा। दोनों टीम्स की फास्ट बॉलिंग अच्छी है। मैट हेनरी, विलियम ओरोर्क, जेमिसन, यहाँ पे रबाडा, एनगीडी, जैनसन, मल्डर, तगड़ा कंपटीशन है दोनों तरफ। आज स्पिन अटैक पे आ जाए, मुझे लगता है स्पिनर्स न्यूजीलैंड के बेटर हैं। सैंटनर इज बेटर, ब्रेसवेल इज बेटर, फिलिप्स इज बेटर। वहां पे एक महाराज हैं और एक शामजी हैं। कभी कभी में मार्करम थोड़ा डाल लेते हैं स्पिन। तो स्पिन डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड बेटर है, बट आई थिंक जो कल की पिच है ना, वहां पे बैटिंग को ज्यादा फेवर करती है। जो जो स्ट्रोक मेकिंग करता है, जो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, जो मिडिल ओवर्स में टिक जाएगा और रन्स बना देगा, दे आर गोइंग टू विन दिस मैच। अगर आप देखें, कल विलियमसन के लिए बड़ा दिन है। उनको एक एंड पे खड़ा रहना पड़ेगा। टॉम लेथम, विल यंग, रविंद्रा एंड फिलिप्स को अच्छा खेलना पड़ेगा इफ दे वांट न्यूजीलैंड टू स्कोर बिग। सिमिलरली वहां पे भी क्लासन, मिलर, मार्करम एंड वैंडरडुसन। तो आप देखो ना, मतलब आपने बिल्कुल सही बोला है, दोनों टीम्स इतनी वेल बैलेंस्ड हैं कि यू कैन नॉट पिक कि कौन जीतने वाला है। एनी टीम कैन बीट एनी एनी अदर टीम ऑन द गिवन डे। आप इनकी 5 मैच की सीरीज करा लीजिए, 3-2 होने वाला है मेरे को लग रहा है। तो कल बहुत ही बड़ा मैच है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक फॉर मी, बट आई विल पिक ऑन द बेसिस कि मैं किसको चाहता हूँ कि इंडिया खेले। तो जो 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में हो रहा था, अक्षर पटेल की जो धुलाई चल रही थी क्लासन के द्वारा, एंड मिलर भी फिनिश करने वाले थे, तो मैं तो चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका ना आए। बट फिर एक लगता है कि न्यूजीलैंड आ गई, तो हमारा हिस्ट्री न्यूजीलैंड के साथ ऐसी है कि 19 में हारे हम। एंड तो कोई भी आए यार, अब आना तो है ही, अब खेलना तो है ही हमें। तो इट्स जैसा आपने बोला, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक। 50-50 है। बट आई स्टिल वांट कि चलो न्यूजीलैंड आ जाए, क्योंकि उनको उनको हम एक बार हरा चुके हैं यूएई में। तो वी विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। साउथ अफ्रीका के साथ कुछ भी हो सकता है। एंड देखते हैं कल क्या होने वाला है। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ मैच। मे द बेस्ट टीम विन, यही बोल सकते हैं हम, शुभम। डरो मत यार, कोई भी आए, सेंटनर आए, डॉन टेम्बा आए, हमारे पास कौन है? हमारे पास किंग। विव्जी द किंग है। किंग कर लेगा। विव्जी द किंग है हमारे पास, हम उसको और टीम किंग में कर विल्सी लेगा भाई। बोलते हैं। हम उसको टीम में विव्जी बोलते हैं भाई। कर हाँ, लेगा, किंग कर लेगा भाई। किंग कर लेगा। जो फॉर्म में हमारे किंग है ना, कर लेगा। आज उन्होंने एक सेंचुरी मिस किया, बट फाइनल में मिस नहीं होने वाला है। फाइनल में नहीं होगा। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है, फाइनल में अच्छा खेला है यार। तब तो वो फॉर्म में भी नहीं थे। अब तो बंदा फॉर्म में चल रहा है। वो एक ही पिच में खेल रहा है, उनको पता है कि वो विकेट स्लो है, उनको पता है कि कैसे खेलना है। विप्स दी किंग कर लेगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई भी आओ भाई, दुबई में स्वागत करेंगे हम। आओ कभी हवेली पे, दिखाते हैं मजा। न्यूजीलैंड बिल्कुल। आए, साउथ अफ्रीका आए, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल। एक बार फिर भी हम बात करना चाहेंगे कि डॉन टेम्बा, बहुत चाहते हैं हम डॉन टेम्बा को, कि हम चाहते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक आए और टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप भी जीते। हम नहीं चाहते कि ट्रेविस टुल्ला कोई और कप जीते इस साल। हो गया इनका जो जीतना है। ठीक है ना? तो डॉन डॉन टेम्बा, हम आपको फेवरेट मानते हैं कल के मैच के लिए, क्योंकि आपके जो टीम में जो लोग हैं, दानव जो है एक क्लासन, वो फॉर्म में है। वर्नर डूसन का तो हर मैच में एक 50 लगा रहता है। मिलर है, बॉलिंग उनकी अच्छी खासी है। महाराज अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं। ठीक है ना? फिर हमारे जो एनगीडी है, अच्छे बॉलिंग करते हैं। जैमसन अच्छे बॉलर है। फिर आपके रबाडा है। तो उनकी बॉलिंग बहुत कंप्लीट है। फील्डिंग बहुत अच्छे करते हैं। ठीक है। उसके तो उधर उधर भी फ्लाइंग फिलिप्स बैठा है, कूदते रहते हैं। तो कल कुछ भी हो सकता है, एनीबडी कैन विन, बट इट विल बी अ ग्रेट मैच, क्योंकि लाहौर में एक अच्छा बैटिंग पिच है। ठीक है ना? रन्स बनेंगे कल। दोनों टीम की बैटिंग अच्छी है। बट आई जस्ट फील लाइक कि साउथ अफ्रीका के पास एक एज है, एंड दैट एज इज दे हैव मोर नंबर ऑफ बिग हिटर्स। न्यूजीलैंड इज अ प्रीटी गुड टीम व्हेन यू स्कोर रन्स लाइक 270 280,
but I just feel they don't have enough betting to score 350 360 runs. एक उनके पास आप देखे हुए ना, एक उनके पास एक ही बंदा है जो मार के खेलता है, वो है ग्लेन फिलिप्स। और अगर 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 आप उस साइड में देख लीजिए, आपके पास मिलर जैसे प्लेयर है, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। क्लासन का तो क्या ही बताए, वेंडर डुसन भी अच्छे मार लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास बहुत सारे बैट्समैन है, जैनसन अच्छे मारते हैं यार, लंबे लंबे छक्के मारते हैं जैनसन भी। तो उनके क्रिस्टन पास स्टब्स मारते हैं। क्रिस्टन स्टब्स मारते हैं, मतलब बिग हिटर्स की कोई, दे डोंट लैक एनी नंबर ऑफ बिग हिटर्स। तो फॉर दैट रीजन दे जस्ट हैव दैट एज ओवर न्यूजीलैंड। बट न्यूजीलैंड के भी बॉलर बहुत अच्छे हैं। यू ए बॉलर लाइक मिथ सेंटनर, ए बॉलर लाइक ब्रेसवेल वोंट लेट प्लेयर लाइक क्लासन एंड मिलर प्ले फ्रीली। तो एक अच्छा मैच होने वाला है। फॉर मी साउथ अफ्रीका 60-40 से फेवरेट है कल के मैच के लिए। बट हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी आओ, हमने क्या बोला है, विप द किंग कर लेगा कल। यस, बिल्कुल। चलिए फिर इसके साथ आज एक अच्छा दिन रहा। इट वॉज अ ग्रेट डे। हम फाइनल में मिलेंगे, कल भी मिलेंगे आफ्टर द मैच फॉर द रिव्यू। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक इट, प्लीज शेयर, subscribe to our channel. We need your support and keep watching us. So till tomorrow, bye bye everyone. बाय बाय।